प्रतिदिन पूजा करने से पहले सिंदूर लगाएं या बाद में? प्रतिदिन नई बिंदी लगाएं या बदलें? कितने बजे तक पूजा कर लेना चाहिए? क्या पूजा करने के बाद भोजन करना चाहिए या नहीं? स्नान के बाद श्रृंगार करके पूजा करना चाहिए सुहागिन महिलाओं को। इससे जुड़ी सभी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह मेरी सुबह के दिन की शुरुआत पूजा से शुरू होती है। साथ ही इस वीडियो में आप यह भी देखेंगे, सुबह सुबह का एकदम समय है जो कि घर के मंदिर को खोला जाता है। पहले हम सभी भगवान के मंदिर को प्रणाम करते हैं, उसके बाद जो है लड्डू गोपाल को उठाया जाता है। तो बिल्कुल जो है सूर्योदय होने वाला था, तभी यह समय है सुबह का। तो प्रतिदिन अगर हम बात करें बिंदी बदले या नहीं, तो जब भी हम माथे पर बिंदी लगाते हैं, तो अगर आपकी बिंदी आपके माथे पर लगी हो, गिरी ना हो, तो आप वही बिंदी लगा करके पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रतिदिन बिंदी जैसे हम लगाते हैं तो अक्सर कभी कभी गिर जाती है, बिंदियाँ बहुत देर तक टिकती नहीं है। तो हम जब सुबह स्नान करें तो नहाने के बाद अगर आपकी पुरानी बिंदी टिकी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप बिंदी ज़रूर लगाएं। प्रतिदिन आप नई बिंदी लगाएं तो भी सही है। और जो बिंदी आप लगा करके इधर उधर भी हमें बिंदी को अपने नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि हमारे मस्तक पर हम उसे लगाते हैं, सुहाग की चीज़ें होती हैं। तो बिंदी न बहुत सारे लोग लगाने के बाद इधर उधर चिपका देते हैं, तो वो भी मत करिए। बिंदी को एक कागज़ में रख लीजिए और इकट्ठा हो जाए तो जहाँ पूजा पाठ या सामान आप प्रवाहित करते हैं वहाँ भी डाल सकते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं। तो प्रतिदिन बिंदी को हमारे माथे पे सुहागिन महिलाओं को देखिए बिंदी हमेशा लगी रहना चाहिए। छोटी सी ही बिंदी लगाएं, लेकिन ज़रूर लगाएं। साथ ही आपको जैसे स्नान करने के बाद श्रृंगार अपना जैसे सिंदूर दिन के हिसाब से लगाई जाती है। तो आप जैसे प्रतिदिन सिंदूर आप शनिवार और आपको जो है शुक्रवार, सोमवार, बुधवार, इन दिनों में आपको जो है पीला वाला सिंदूर आप नहाने के बाद जो है बाल वगैरह जब बांधे तो अपना सिंदूर जो है लगा लें। उसके बाद मंगलवार और रविवार के दिन हमें जो है पीला वाला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, और बृहस्पतिवार के दिन तो उस दिन आप लाल सिंदूर आप लगा सकते हैं। आप जो सिंदूर सूखा वाला भी लगा सकते हैं, लिक्विड वाला भी लगा सकते हैं। तो आप नहाने जैसे पूजा करने से पहले सिंदूर को लगा लें, ठीक है। बिना सिंदूर लगाए पूजा ना करें। और कभी कमेंट आया था मेरे पे कि क्या हम नहाने के बाद गीले बालों में सिंदूर लगाएं। तो देखिए बिल्कुल कभी भी अपने मांग को सूना नहीं किया जाता, ठीक है। नहाने के बाद हमें सिंदूर लगाने के बाद अपने मुंह में कुछ न कुछ डाल लेना चाहिए, खाली जो है ऐसे नहीं रखना चाहिए। तो वैसे भी मैं सिंदूर से जुड़ी जानकारी आपको किसी एक वीडियो में पूरी विस्तार से दूंगी कि कौन से दिन लाल क्या सिंदूर लगाने के नियम होते हैं, कैसे लगाना चाहिए, उसकी भी वीडियो मैं अलग से डिटेल में दूंगी। उसके बाद जो भी हम बाल झाड़ते हैं ना, यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल के बिस्तर को उठाती हूँ, सुबह जगाती हूँ। तो जो भी हम बाल झाड़ते हैं उस बाल को निकाल करके हमें जो है डस्टबिन में डालना चाहिए। इधर उधर बालों को नहीं फेंकना चाहिए कि आपका बाल जो है झड़ता है और आप कंघी करते हैं, तो या कंघी में ही भी हमें नहीं रहने देना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे घर में नेगेटिविटी ना हो। ये सभी चीज़ों का ध्यान रखें, दरिद्रता का निवास ना हो। जब भी हम बाल झाड़ते हैं तो अक्सर हमारे कंघियों में बाल लगा होता है, तो उसे निकाल करके या तो आप एक स्थान पे रखिए या डस्टबिन में रखिए, या कहीं आसपास प्लाट हो तो वहाँ पे रखिए, लेकिन घर में या कंघियों में लगे न रहने दें, ये ध्यान में अवश्य रखिए। यहाँ पर पूजा की फूल वगैरह नहाने से पहले तोड़ी जाती है। यहाँ पर मैं भूल गई थी इसलिए फूल तोड़ रही हूँ, देवी फूल है। नहीं तो नहाने से पहले या स्नान से पहले ही हमें अपने फूलों को तोड़ना चाहिए, ये सब नियम होता है। और अगर हम बात करें कि पूजा जो है करने से पहले हमें भोजन करना चाहिए या नहीं, तो देखिए जितना सुबह आप उठ सकती हैं उतने जल्दी तो हम भोजन करते नहीं। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम घर की महिलाएं हैं, तो हम पूजा अगर करते हैं तो बिना भोजन के हमें पूजा करना चाहिए। जैसे आप जल और चाय, जैसे मैं खुद भी पीती हूँ, सुबह उठ करके मैं पानी और चाय पी लेती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ, तो पूजा करने के बाद ही कुछ लेती हूँ, कुछ भी भोजन नाश्ता जो भी होता है।
तो ये कार्य करके करते हैं आप, तो बिना भोजन के अगर आपका नियम हो जाता है तो एक तरीके से आपका एक व्रत ही हो जाता है कि आप इतने व्रत में रह के तब भगवान की पूजा करते हैं और फिर आप कुछ ग्रहण करते हैं। तो ये भी एक नियम हमें बना के रखना चाहिए। और बाकी अगर आप देर से पूजा करती हैं, 10-11 बजे करती हैं और आप जो है कुछ दवाइयाँ लेती हों, तो उसको आप नाश्ता करने के बाद दवाई ले लीजिए, उसके बाद पूजा करिए। तो आपकी पूजा के समय के अनुसार निर्धारित कर लीजिए कि आपको समय कितने बजे पूजा करना है, उतने हिसाब से समय का निर्धारित करके आप बिना भोजन नाश्ते के भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10 बजे 11 बजे पूजा करती हैं, वैसे देखिए इतने बजे तो पूजा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास समय है, आप स्वस्थ हैं, तो आपको 8 बजे के अंदर तक पूजा कर लेना चाहिए, तभी आप बिना नाश्ता और बिना भोजन के कर पाएंगे। अन्यथा अगर आप 10 बजे 11 बजे पूजा करेंगे तो इतनी देर में ये नहीं कह सकती कि आप खाली पेट रहिए, क्योंकि खाली पेट से हम गैस की बीमारी को बुलावा देते हैं। तो ऐसे में हमें कुछ फल वगैरह खा लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपकी आदत है कि बिना खाए पूजा करते हैं, तो आप फल वगैरह ले लीजिए, फल खा के आप पूजा कर सकते हैं या मखाने वगैरह खा करके पूजा कर सकते हैं। तो ये नियम बनाइए कि 10 बजे तक खाली पेट को मत रखिए, कुछ ना कुछ खा लीजिए, उसके बाद आप पूजा करिए। लेकिन 8 बजे से पहले अगर आप पूजा करते हैं तो सिर्फ चाय और पानी पे आप जो है पूजा करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। और अगर हम बात करें श्रृंगार की, तो देखिए बिंदी और सिंदूर और बाल को बांध करके हमें पूजा करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाल को खोल करके कभी पूजा नहीं करना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बाल बांधने के बाद पूजा करना चाहिए। और सिंदूर और बिंदी, ये 2 चीज़, और हाथ में चूड़ी, इतना आपको होना चाहिए पूजा करते समय। पायल बिछिया तो आप पहनते ही होंगी, तो इतनी श्रृंगार आपको करके जो है पूजा करना चाहिए। सुहागिन महिलाएं बड़े भाग्य से हमें सब कुछ प्राप्त होता है, तो उस चीज़ को हम बनाए रखने के लिए भगवान की पूजन आराधना करते हैं। तो अपनी अखंड सौभाग्य की वृद्धि की भी प्रार्थना हमें करना चाहिए। तो आप जो है स्नान करने के बाद जो है दिन के हिसाब से सिंदूर, बिंदी और हाथ में आपके कांच की कड़ा तो होते ही होंगे, तो इस तरीके से आप जो है सुहागिन महिलाएं पूजा कर सकती हैं। बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, इससे जुड़ी भी डिटेल में एक वीडियो करके मैं आपको जल्द शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं सिंदूर से लेकर के, और साथ ही मुझे दिमाग में है कि बिंदी और चूड़ी के बारे में भी आपको डिटेल में वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ साथ ही साथ मेरी पूजा की जो सुबह तैयारी हो रही है, और अभी मैं अपने मायके में हूँ, तो वहीं से सारी वीडियो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। अपने पूजा की वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको देख के भी अच्छा लगे और आप खुद भी करने को ज़रूर कोशिश करें। आशा करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी पूजा पाठ, घर गृह से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।